अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्रिमिनोलॉजी के आउटलाइन के फर्स्ट सेक्शन के सेकंड टॉपिक में हम दैट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी। यहाँ पे जो है क्रिमिनोलॉजी की चंद बेसिक टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन और वो डिस्कस कर लिया था, उसका स्कोप वगैरह। तो की एस्पेक्ट्स जो है इसके आउटलाइन के अंदर चूँकि इनको डिस्कस किया गया तो वो हम देख लेते हैं। क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो इसका पहला एस्पेक्ट है वो है नेचर ऑफ क्राइम। ये नेचर ऑफ क्राइम को डिस्कस करती है कि क्राइम जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स को ये डिफ्रेंशिएट करती है और क्राइम जो है कैसे होते हैं, यानी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उसको डिस्कस करती है। इसके अलावा सेकंड एस्पेक्ट में क्रिमिनोलॉजी कॉजेज़ ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर को डिस्कस करती है। क्यों सोसाइटी के अंदर क्राइम्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है देयर आर सम रीज़न्स ऑलवेज, तो उसको ये डिस्कस करती है। इसमें से कुछ बायोलॉजिकल रीज़न्स हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो थर्ड एस्पेक्ट है क्रिमिनोलॉजी का वो है सोसाइटल रिस्पॉन्स। हाउ सोसाइटीज रिस्पॉन्स टू द क्राइम। क्राइम के रिलेटेड जो इसमें लॉज हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं। सोशल नॉर्म्स, लीगल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिस्कस की जाती हैं। रिहैबिलिटेशन इफेक्ट्स एफर्ट्स, यानी हर वो काम जो सोसाइटी क्राइम से रिलेटेड करती है उसको डिस्कस इसमें किया जाता है। ठीक है। एक टर्म है जो आउटलाइन के अंदर हमसे पूछी गई है, वो है क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। ठीक है। आमतौर पे जो है समझा जाता है क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल लॉ सेम ही है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट फील्ड्स। क्रिमिनोलॉजी जो है ये नेचर ऑफ क्राइम को डिस्कस करती है, क्राइम क्यों होता है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जबकि क्रिमिनल लॉ जो है ये क्राइम की लीगल डेफिनेशन को डिस्कस करता है। ठीक है, लीगली तौर पे क्राइम क्या है, उसको कैसे पनिश किया जाता है, इसको ये डिस्कस करता है। ठीक है। तो एक और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है क्राइम एज अ सोशल प्लेटफॉर्म, एज अ सोशल प्रॉब्लम। ऑल्दो कि क्राइम जो है वो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, उसके इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम देखें तो क्राइम का सबसे बड़ा इफेक्ट जो है ना वो सोसाइटी पे आता है। तो क्राइम ऑन अ ब्रॉड एस्पेक्ट ये एक सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वो सोशल, तो हम डिस्कस करते हैं कि क्राइम्स के रिलेटेड कौन से सोशल इश्यूज आ सकते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसेस कौन से हो सकती हैं, सोशल इम्पैक्ट्स क्या हो सकती हैं। सो पहला जो है वो पब्लिक सेफ्टी है। जिन सोसाइटीज़ के अंदर क्राइम रेट ज़्यादा हो वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी क्वेश्चन होती है। ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट्स हैं। इकोनॉमिकली क्राइम जो है वो खुद एज अ जो क्राइम है एज वन थिंग वो एक ज़ाहिर है वो इकोनॉमी के लिए ख़तरा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो क्राइम को जब आप प्रिवेंशन या कंट्रोल ऑफ क्राइम पे जाती हो तो उस वक्त भी सोसाइटी को एक बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। उसमें लीगल प्रोसीडिंग्स में, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में आप देखते हैं कि एक बड़ी इकोनॉमिक जो कॉस्ट है उसको बियर करना पड़ता है। वो सोसाइटीज़, वो कंट्रीज़ जहाँ पे क्रिमिनल रेट ज़्यादा होता है उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो एक सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है क्राइम का वो होता है सोशल जस्टिस। जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है वहाँ पे सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी जो है वो क्वेश्चन होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन में कुछ टर्म्स हैं जो डिस्कस करनी है हमने और आउटलाइन के अंदर शामिल है। ये टर्म्स जो है ये क्राइम्स के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, बट दीज आर डिफरेंट टर्म्स, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास डेविएंस। डेविएंस जो है ना ये इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दीज आर द बिहेवियर्स दैट वायलेट सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सोसाइटी के आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, ये उसकी वायलेशन होती है। और डेविएशन जो है ये एक क्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। इनके एक आपकी सोसाइटी में ख़ास किस्म का नॉर्म बना हुआ है, तो आप जो है उसको अगर आप उसको वायलेट करते हो तो बाज़ औक़ात ये क्राइम होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म है कि आपने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करता है तो ये सोसाइटल नॉर्म्स के हवाले से एक वायलेशन होगी, ये एक डेविएंस होगा, लेकिन ये क्राइम नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं लगता।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई शख्स पब्लिक जगह पे किसी को मारता है तो वो सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट है, लेकिन वह क्राइम भी है क्योंकि उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग भी लग रही है। तो डेविएंस जब तक कानून के दायरे से बाहर होता है वो एक डेविएंस होता है, जब वो कानून के दायरे के अंदर आ जाता है तो वो डेविएंस तो होता ही है लेकिन साथ में क्राइम बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिन। सिन जो है ना ये एक रिलीजियस टर्म है, गुनाह। जब आप रिलीजियस फ्रेमवर्क को, रिलीजियस नॉर्म्स को, रिलीजियस एक्सपेक्टेशंस को डेविएट करते हो तो ये एक सिन होता है। और एज पर डेविएंस ये भी कभी क्राइम होता है और कभी नहीं होता। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो कोई शख्स नमाज नहीं, बाकायदगी से नमाज नहीं पढ़ता तो इट्स अ सिन, लेकिन ये जो है ये क्राइम नहीं है क्योंकि इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं लगती। रिमेंबर दैट कि कोई भी बिहेवियर उस वक्त क्राइम बनता है जब उसके ऊपर एक लीगल प्रोसीडिंग लगती है। ठीक है, जब वो कानून के दायरे के अंदर आ जाता है। तो सिन जो है, अगर जैसे हमने एग्जाम्पल ली कि कोई नमाज नहीं पढ़ता तो इसके ऊपर लीगल कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, तो ये एक सिन है बट दैट्स नॉट अ क्राइम। लेकिन अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता है तो हम रिलीजियस एस्पेक्ट में देखते हैं कि ये एक गुनाह है, ये एक सिन है, लेकिन अब उसके ऊपर एक लीगल फ्रेमवर्क में भी वो आ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर एक लीगल एस्पेक्ट भी लग रहा है तो ये एक क्राइम भी बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइस। वाइस जो है ना ये इमोरल एंड अनएथिकल बिहेवियर्स हैं। ठीक है, कभी ये हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़ाहिर है ये ऑलवेज हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं। इट आल्सो कैन बी अ क्राइम आइदर नॉट। ठीक है, इसमें जो है वो हमारे पास आते हैं सब्सटेंस यूज़, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशंस। ठीक है, इसको जो है ना वैसे ये वाइस जो है ना इसके ऊपर आमतौर पे ये क्रिमिनल एक्ट्स लागू होते हैं, लेकिन इसके ऊपर ना मॉरल एक्ट्स ज़्यादा, यानी कि इसको मॉरली ज़्यादा स्टडी किया जाता है, ज़्यादा देखा जाता है मोरालिटी के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है वो है एविल। एविल जो है ना ये ऐसे एक्शंस और इंटेंशंस हैं जो कि हार्मफुल, प्रोफाउंडली हार्मफुल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये जो हमारे पास जब ये एविल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं ना, तब ये जो है ना इसको हम कहते हैं कि ये क्राइम बन गया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से। अगर किसी मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर, अपनी सोसाइटी की एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसी जगह आप देखते हो कि किसी घर के अंदर एक डोमेस्टिक हवाले से उनकी क्लैशेस चल रहे हैं तो वो एविल है। ठीक है, लेकिन जब वो एक दायरा फैलांग के, एक हद फैलांग के वो सिवियर वायलेंस पे चले जाते हैं तो वो एक क्राइम बन जाता है। ठीक है, हमारे पास जो है वो एक और टर्म है और वो बड़ी वैसे भी क्राइम के हवाले से भी और वैसे भी एक बड़ी डिस्कस टर्म है, वो है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़? नॉर्म्स जो होती हैं ना, ये सोशल नॉर्म्स जो होती हैं ना, ये अनरिटन एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स होती हैं जो किसी भी सोसाइटी के अंदर आपके बिहेवियर को गवर्न करते हैं। ठीक है, यानी कि एक सोसाइटी आपके ऊपर कुछ अनरिटन रूल्स लगा देती है जो कि एक आपका बिहेवियर को डिज़ाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सोसाइटी में, हम अपनी सोसाइटी की एक एग्जांपल लें तो एक नॉर्म है कि बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। ठीक है, अब ये एक अनरिटन नॉर्म है, कहीं पे भी लीगल जो हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, ये एक अनरिटन है लेकिन ये है। ठीक है, तो ये नॉर्म है। एक दूसरी तरफ हमारे पास है वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो होते हैं ना वो बिलीव्स होते हैं, डीप बिलीव्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो है वो क़िदा रिसालत है, ठीक है, ख़त्म नबूवत है, तो वो हमारी एक वैल्यू है, डीप बिलीव है। ठीक है, जो होती है ना नॉर्म्स जो है ना वो भी, नॉर्म्स को जब आप वायलेट करते हो वो भी क्राइम की तरफ जा सकती हैं और वैल्यूज़ को वायलेट करना भी क्राइम की तरफ जा सकता है, इन केस के उसके ऊपर आपके पास कोई लीगल मौजूद है, कोई कानून मौजूद है, कोई लॉ मौजूद है। ठीक है, आउटलाइन के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी के डिफरेंट टाइप्स, जैसे फिजिकल सिक्योरिटी, या फिजिकल सिक्योरिटी जो है ना ये कहते हैं इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टीज़ को क्राइम से बचाना।
ठीक है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, ठीक है, उसके अलावा जस्टिस सिस्टम और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस सिक्योरिटी के हवाले से होती हैं, ठीक है। अब एक होती है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी होती है जब आप अपने इंडिविजुअल्स को क्राइम की तरफ जाने से बचाने के लिए अपनी सोसाइटी को रीशेप करते हो, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आप डेवलप करते हो कि जिसमें जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो सोसाइटी क्राइम की तरफ ना जा सकें, ठीक है। और एक हमारे पास होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो होती है ना, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। ज़ाहिर है किसी भी कंट्री में जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, तो वो कंट्री जो है वो बहुत कम चांसेस होंगे कि उसके अंदर क्रिमिनल रेट बढ़ेगा या वो सोसाइटी क्राइम की तरफ जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेकंड टॉपिक इन आउटलाइन, दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसमें हमने क्रिमिनोलॉजी के डिफरेंट जो हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया।